चक्रवर्ती के नेतृत्व में चला गुंडा राज। विपक्ष को प्रताड़ित कर हत्या कर दी गई मानवता की। इसका शिकार बनी थी सोनाली गिरी। वर्ष 2011 से सक्रिय थी भाजपा में जिला कमेटी की सदस्य। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में रही सक्रिय। 2 मई को निकला रिजल्ट। पंचायत में पार्टी का था बेहतर प्रदर्शन। रिजल्ट के साथ ही हमलावर हो गए टीएमसी कर्मी। जमकर कर दी गई बीजेपी कर्मियों के आवासों पर हमला। शामिल थी सोनाली भी। कुछ दिन बाद गई इलाज कराने दक्षिण भारत। लौटी तो हालचाल पूछने पहुंचे भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी। सूचना मिलते ही सैकड़ों कर्मियों ने किया आवास पर हमला। लूटी गई संपत्ति, की गई भारी तोड़फोड़, काट दिए गए पानी बिजली के कनेक्शन। पुलिस ने बनाया भारी दबाव, मजबूर किया गया टीएमसी में शामिल होने के लिए। निर्विरोध जीत दिलाई गई हरिपुर पंचायत सदस्य के रूप में। नैतिकता के आधार पर देना चाहा इस्तीफा, लेकिन नहीं हुआ आसान। प्रशासनिक दबाव पर किया गया स्वीकार। सुनिए उनकी ही जुबानी, उनकी कहानी। आप पहले बीजेपी की कार्यकर्ता, बाद में आपने तृणमूल ज्वाइन किया और उसके बाद अभी फिर से 2-3 महीने पहले आपने बीजेपी में दोबारा से ज्वाइन किया। तो ये कभी इधर कभी उधर, ये कारण क्या है? पूरी कहानी स्पष्ट की। हाँ, हम 2011 से बीजेपी कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम मेरा जो पांडवेश्वर ब्लॉक है उसमें हम काम किए। इसके बाद हम चल गए जिला में पहले महिला मोर्चा का सेक्रेटरी थे 3 साल। इसके बाद फिर दूसरा बार हुआ, उसमें हम महिला मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट। 2021 में जब हम लोगों का वोट हुआ, वोट के बाद 2 मई के जब हम लोग को रिजल्ट निकला तो वहाँ पर चारों तरफ टीएमसी छा गए। तो हम लोग को जितना बीजेपी कार्यकर्ता था पांडवेश्वर में, सबका घर तोड़ फोड़ किया। बहुत सारे कार्यकर्ता को काम पर बैठा दिया। बहुत सारे कार्यकर्ता को मारा मारी, दंगा फसाद चारों तरफ चलने लगा। इसके बाद उस टाइम मेरा माथा में एक तो ट्यूमर हुआ था, तो उसका ऑपरेशन करने हम चल गए थे बाहर। जब ऑपरेशन हुआ इसके बाद घर आए। इसके बाद हम लोगों का जो नेता है श्री जितेंद्र तिवारी कुमार महाशय, तो हम लोग का घर यहाँ पर देखने आए। तो देखे दादा जब देखने आए उस टाइम देखे जे तृणमूल वाहिनी 5000 लड़का को लेकर आके मेरा घर में पूरा एकदम दंगा फसाद चलने लगा। पूरा ईटा पत्थर रॉड से पूरा चारों तरफ मारने लगा। इसके बाद हम बाहर गए तो देखे पूरा रॉड से, मेरा जो सामने गैरेज है वो गैरेज में पूरा रॉड से पीट रहा, बड़ा बड़ा ईटा पत्थर घर में फेंक रहा। हम गए, मेरा बाहर माथा में भी चोट लगा, मेरा पति का भी लगा था। इसके बाद क्या मारा मारी करते गए। दादा मेरा घर में बैठे था, दादा भी बाहर गए, दादा को भी मारे। फिर चारों तरफ दंगा फसाद करके इसके बाद दादा बहुत देर तक बाहर बैठ गए। दादा बोले पहले हमको मारो, इसके बाद जो मेरा बीजेपी कार्यकर्ता है, इसके बाद सोनाली गिरी को मारना। वो लोग हम लोग को मारने का धंधा में था, पूरा मर्डर करने का धंधा में था। इसके बाद दादा तब पूरा बोला बोली हुआ। इसके बाद तब पुलिस आया, फिर दादा चारों तरफ ये किए। तब इसके बाद थोड़ा देर कम से कम 1 घंटा उन लोग यहाँ पर तांडव चलाए। इसके बाद दादा जब पुलिस आए तो इसके बाद दादा रह गए मेरा घर कम से कम 1 घंटा के बाद। इसके बाद दादा चल गए 1 घंटा बाद। इसके बाद क्या किए, ये लोग आए शाम को आके मेरा घर में आके लाइट काट दिए। इसके बाद पानी काट दिए दोनों। गर्मी का मौसम था पूरा जून जुलाई। इसके बाद पूरा गर्मी से परेशान हो गए। 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन लाइट कोई नहीं दे रहा, ना लाइट ना पानी। हम लोग परेशान हो गए। सामने कॉल है, वहाँ से पानी ले आके भर दे। जितना टीएमसी नेता और जितना पुलिस है मेरा घर में एकदम पूरा तंग कर दे। सुबह में एक बार आते थे, दोपहर में एक बार शाम को, एक बार रात को। पुलिस आके बार बार बोले देखिए आपको जो नरेंद्र चक्रवर्ती है MLA साहब है, आपको बुला रहे। हम बोले क्यों बुला रहे, हम नहीं जाएंगे। बोले दीदी आपको बुला रहे, चलिए आपका नाम से केस है। पुलिस हमको एकदम परेशान कर दिए। बोले आपको जाना ही पड़ेगा, आपको बुला रहे, चलिए। हम बोले नहीं जाएंगे। बोले चलिए, नहीं तो आपको उठा कर लेकर चल जाएंगे। पांडवेश्वर पुलिस हमको इतना तंग किए। लास्ट में जब 1 महीने से ऊपर हो गया तो देखिए मेरा कुछ उपाय नहीं, तब हम फिर दादा के पास गए। हम बोले दादा हमको लाइट दे दीजिए, हमको पानी दे दीजिए, गर्मी से परेशान है, रात का अंधेरा है, मच्छर काटता था, पानी प्यास कितना पानी ढोएंगे, बहुत कष्ट हुआ 1 महीना पूरा। इसके बाद दादा के पास गए। दादा बोले जब तक तुम टीएमसी ज्वाइन नहीं करेंगे तुमको पानी ना लाइट कुछ नहीं देना पड़ा, तुम टीएमसी ज्वाइन करो, इसके बाद हम तुमको देंगे। फिर हम क्या करें, कोई कुछ नहीं,
अंधेरा में तो नहीं रह सकते, पानी के बिना नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, पानी कहाँ से लाए हर रोज पानी। तो इसके बाद चलते हम मजबूरी होकर टीएमसी ज्वाइन हमको कराए। दादा बोले ठीक है तुम टीएमसी ज्वाइन कराए, ठीक है। हम मीटिंग में उतना जाते आते कुछ नहीं थे। दादा बोले तुमको हम मेंबर बनाए। हम बोले दादा मेंबर नहीं बने। बोले मेंबर नहीं बनेगा तो फिर से तुमको लाइट और पानी काट देंगे, बोलने से जगह तुमको टीएमसी ज्वाइन करना पड़ेगा, मेंबर भी देना पड़ेगा। हमको जोर जबरदस्ती 22 नंबर का खोटाडी कोलियारी जो 22 नंबर है उस दुर्गा मंदिर में, उसको हमको मेंबर बनाए। हम मना किए। जिस दिन मेरा नाम आया दूसरा दिन उसी दिन रात को हम दादा के पास गए। बोले दादा एक काम कीजिए, आपको हम मेंबर से नाम कटा दीजिए। बोले ना नहीं चलेगा, तुमको रहना ही पड़ेगा। फिर हमको मेंबर बनाए। फिर तो वहां पर कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, एक तो खड़ा हुआ था, उसको बोले तुमको खड़ा होने नहीं देंगे, वो डर से भाग गया। फिर वोट नहीं हुआ, ऐसे जीत गए। इसके बाद हम कोई मीटिंग मिचिल कोई को नहीं जाते थे, पांडवेश्वर इधर उधर घर में रहते थे। फिर इसके बाद हम गए ब्लॉक में गए, पंचायत में गए। बोले मेरा एक काम कीजिए, हम इसमें बर्खास्त देना चाहते हैं, हम मेंबर नहीं रहेंगे। वो लोग बोले दीदी अभी तो हो आपका वोटिंग, इतना जल्दी जल्दी आपको नहीं होगा। हम बहुत कोशिश किए, 6 महीना 1 साल 2 साल बहुत कोशिश किए। इसके बाद आज से 8 महीना पहले फिर हम गए पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में जाके चारों तरफ एक तो डीएम, एक तो एसडीएम, एक तो बीडीओ, सबको जब हम लेटर लिखे तब मेरा सक्सेस हुआ। तब हमको ये लोग रिजाइन दिया। रिजाइन दे के इसके बाद जो डॉक्टर सुकांत मजुमदार जब आए थे, रिजाइन आप किस पद से दिए थे? मेंबर से दे, हाँ पंचायत सदस्य सब मेंबर से दिए थे। इसके बाद जब सुकांत मजुमदार आए थे, मेरा एक तो हरिपुर में एक तो सभा हुआ था उसमें आए थे, तो तैयारी था हम लोग को सुकांत मजुमदार, डॉक्टर सुकांत मजुमदार हाथ से हमको बीजेपी का झंडा धरे, तब से हम बीजेपी कर रहे। 8 महीने पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने की पहल, हो गई घर वापसी। अभी संभाला है चुनावी मोर्चा, जारी है टीएमसी का आतंक। चुनावी प्रचार करने पर दी जा रही धमकी, समाज से काटने की चल रही रणनीति, उनके पति के कार्य को बंद कराने की हो रही साजिश। इस बार है दृढ़ संकल्प, मरेंगे या मारेंगे, लेकिन करेंगे राष्ट्रीयता सनातन धर्म की ही राजनीति। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये चीजें दोबारा भी हो सकती हैं बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद में? अभी हम सोच रहे ये 2026 में नहीं आएंगे तो जो आएंगे मारने के लिए। इस बार हम लोग सोच रहे जब हम लोग घर में रखे हम मारेंगे, नहीं तो मार खाएंगे, मारेंगे इसके बाद 6 महीने जेल काटेंगे, लेकिन हम लोग बीजेपी करेंगे। इसी तरह की कोई प्रताड़ना हो रही? वोट का पहले हो रहा, कुछ दिन पहले हम लोग को दया लिखन किया। हम लोगों का एक कार्यकर्ता है सुजीत, उसको भी टीएमसी वाला, कुछ डीएमसी तृणमूल बाहिनी उसको मारा है। कौन लोग हैं ये टीएमसी में जो आप वाहिनी करके बोले? क्या कुछ लोगों के नाम बता सकते हैं? कुछ है, बहुत सारे कार्यकर्ता है, बड़ा बाहर से भी लाके हम लोग को मार खिलाता है। जो असल कार्यकर्ता है यहाँ पर उन लोग फ्रंट में नहीं रहते, बाहर से लाके हम लोग को मार खिलाता है। बाहर वाला तो हम लोग पहचान नहीं पाते ना कौन बाहर का है। यहाँ का रहेगा तो हम बता सकते हैं, यहाँ नहीं रहता, वो लोग छुपे रहते। अब बाहर से लड़का बुला के लेडीज पर हम लोग को मार के लाते हैं। एलोपैथिक है, मेरा पति जो है एलोपैथिक का डॉक्टर है प्राइवेट का। तो यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट आते हैं, लेकिन हर पेशेंट को माना करे जो उनके पास जाएंगे। बहुत सारे गरीब दुखी यहाँ ज़्यादातर आते हैं जिसके पास पैसा नहीं है, हम लोग फ्री ट्रीटमेंट भी देते हैं। लेकिन बहुत सारे हैं ऐसे भी देख लेते हैं जो थोड़ा ये है, तो उनको मना करें जो उनके पास मत जाओ, सोनाली गिरी का पति के पास दिखाने मत जाओ। यदि वहाँ पर जाएंगे तो तुमको काम से बैठा देंगे। वहाँ पर जाएंगे, कोई कोलियारी में ऐसे भी है जो कोलियारी में सर्विस करते हैं, उन लोग भी यहाँ दिखाने आते हैं, तो उनको मना करें। बोले जो आप यदि जाएंगे सोनाली के घर दिखाने तो नीचे कोलियारी में तुमको कर देंगे। ऊपर हो सकता है उसका काम है, कोई किसी का चलने का असुविधा है, किसी का पैसा शुगर, बहुत सारे पेशेंट है जो आते हैं मेरा घर दिखाने के लिए, यही सबको माना कर दे। दूसरा क्या है, हम लोग के साथ जो जुड़े हुए हैं बहुत सारे लेडीज को माना करे सोनाली गिरी का घर मत जाओ, सोनाली गिरी का घर जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर भी टॉर्चर होगा। अब मेरा साथ जो लड़का लोग है, मेरा साथ जो और लड़का लोग है, सबको माना करे ये लड़का के साथ रहेंगे तो सब सोचेंगे कि तुम लोग भी बीजेपी करते हो तो तुम्हारे पास भी टॉर्चर होगा। अभी आप किस? हाँ, अभी हम आसनसोल जिला को जो मादार का जो है, मादार का मेंबर है, बाराबनी का विस्तारक है, इलेक्शन कमेटी में भी है। जो दादा जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें इलेक्शन कमेटी में भी है। और अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग जितना कार्य करता है सबको हर रोज टॉर्चर करता है टीएमसी तृणमूल बाहिनी। ये लोग बोल रहा है ये यदि नहीं आए तुम लोगों का हाथ को तोड़ के रख देंगी, और ये जो तुम लोग का घर है लाइट पानी काट देंगी, और जो घर है वो एकदम प्लेन लेवल करके छोड़ देंगे। और हम लोग का जो बेलपाड़ी मोड़ में एक तो पार्टी ऑफिस था 2021 में, वो पार्टी ऑफिस तोड़ के एकदम प्लेन कर दिया। 2021 में मेरा घटना के बाद
वो पार्टी ऑफिस भी उसी दिन तोड़ा, 2 मई को, जिस दिन मेरा घर में झमेला हुआ उसी दिन वो पार्टी ऑफिस तोड़ दिया। तो यह है पांडेश्वर की चुनावी जमीनी हकीकत। बीजेपी के लिए है जीवन मरण की लड़ाई। चुनाव आयोग कितना होगा सफल आतंक मिटाने में, देखने के लिए करना होगा समय का इंतजार। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से। नमस्कार।